हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक का नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड कहा किसको जाता है। तो ये जो वर्ड एरोमेटिक है वो डिराइव हुआ है एरोमा से। द वर्ड एरोमेटिक द वर्ड एरोमेटिक is derived from is derived from aroma, which means pleasant smell. प्लीजेंट स्मेल। ठीक है। अब एरोमेटिक वर्ड जो है वो किससे डिराइव हुआ है? एरोमा से। और इसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। तो इसके हेल्प से एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं। मतलब क्या बोला जा सकता है? द कंपाउंड हैविंग प्लीजेंट स्मेल is known as aromatic compound। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर हम लोगों को एग्जाम में कोई कंपाउंड का फॉर्मूला दे दे और हमसे पूछे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। कहने का मतलब क्या है? किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो समझते हैं कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है वह है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। पहला कंडीशन ये है। इसका दूसरा कंडीशन है साइक्लिक के साथ साथ कंपाउंड प्लेनर भी होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है कि कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है, तो पहला दो कंडीशन बता चुके हैं, साइक्लिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? प्लेनर। ठीक है। अब साइक्लिक का मतलब होता है रिंग कंपाउंड। तो रिंग में जितना भी मेंबर होगा सबका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए। मतलब तीसरा कंडीशन क्या है? ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। कंपाउंड मस्ट फॉलो हकल्स रूल। अब सवाल यह है कि हकल्स रूल क्या कहता है। थोड़ा सा हम लोग हकल्स रूल के बारे में बात करते हैं। तो हकल्स रूल कहता है कि जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू 4n+2। हकल्स रूल का सिंपल सा स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू 4n प्लस क्या 2। अब सवाल ये यहाँ पे एक ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? ठीक है, सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट present in pi bond is known as pi electron।
जो भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से। अब सवाल यहां पे एक और आ सकता है कि पाई बॉन्ड किसको कहते हैं। तो देखो, दो एटम के बीच में तीन तरह का बॉन्ड बन सकता है, आइदर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो इसको नॉर्मल एक सिंगल लाइन से ऐसे दिखाएंगे, या तो डबल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, जिसको इस तरह से दो डबल लाइन से दिखा देंगे, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, तो इसको तीन लाइन से ऐसे दिखाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड में यहां पे दो बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड में हम लोग एक बॉन्ड को सिग्मा काउंट करेंगे, वन सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड को पाई काउंट करेंगे, वन पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड है, तो यहां पे भी एक बॉन्ड सिग्मा होगा, ठीक है, और एक बॉन्ड तुम्हारा, सॉरी, दो बॉन्ड तुम्हारा पाई होगा, टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे जो भी पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और पाई बॉन्ड कहां कहां पे दिखाई देगा, या तो डबल बॉन्ड में दिखेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड में दिखेगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह बात याद रखना, इन वन पाई बॉन्ड, इन वन पाई बॉन्ड देर आर टू पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है, दो पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब याद रखना कि ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पहचानने का हम एक तरीका बताया है, एक ट्रिक बताया है। हालांकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और पैरेलल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। तो वो बॉन्डिंग का पार्ट है। अभी हम लोग को एरोमेटिक समझने के लिए समझना है कि पाई बॉन्ड कहां पे आता है, तो इतना याद रखना, सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा काउंट करोगे, कहीं पे डबल दिख रहा है तो वहां पे एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड में टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब अगर कोई भी कंपाउंड ये चारों क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, कौन कौन सा चारों क्राइटेरिया, एक साथ रिपीट करना, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए, रिंग का हर एक मेंबर sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तीसरा, सॉरी, चौथा क्राइटेरिया क्या है, कंपाउंड जो है वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। और हकल्स रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू 4n+2। एक बात यहां पे झूठा है कि अगर कंपाउंड हकल्स रूल को सेटिस्फाई करेगा तो ये जो n का वैल्यू है वो कुछ इस तरह का इंटीजर वैल्यू लेगा, 0 1 2 3 4 5, इस तरह का वैल्यू आएगा। अगर n का वैल्यू नेगेटिव में आने लगे, n अगर नेगेटिव में आने लगे, या फिर n का वैल्यू फ्रैक्शनल है, ठीक है, दैट मीन्स ये हकल्स रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, हकल्स रूल, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये चारों क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है तो उस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। एरोमेटिक होने के लिए ये चारों क्राइटेरिया को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल का बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग के सामने में दिया जाता है वो है बेंजीन, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर तुमको याद होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 6 कार्बन का साइकिल और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है मतलब वो सारा क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा। चेक करते हैं वो सारा क्राइटेरिया को फॉलो करता है कि नहीं करता है। क्राइटेरिया नंबर 1, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। देख के बता तो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, रिंग वाला कंपाउंड को ही साइक्लिक बोलते हैं, मतलब कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड को क्या होना चाहिए, प्लेनर, ठीक है। अब प्लेनर होने के लिए इसको तीसरा क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेनर है या नहीं है ये चेक करने के लिए तुमको देखना होगा कि थर्ड क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp या फिर sp2 निकल गया मतलब वो प्लेनर होगा, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp या फिर sp2 नहीं निकलेगा मतलब कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, ठीक है। अब इतना तो पता होगा, ठीक है, कि हर एक एज में क्या होता है, कार्बन,
और हर एक कार्बन के पास में होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास भी 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 एक हाइड्रोजन, और इसके पास भी एक हाइड्रोजन। सवाल ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम लोग कैसे दे रहे हैं। तो देखो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है। तो देखो तो ये पहले से कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया, कितना बाकी है, तो एक बॉन्ड बाकी था। तो जो भी बॉन्ड बाकी है वो हाइड्रोजन से पूरा करेगा, इसीलिए हर एक कार्बन को हम एक एक हाइड्रोजन दिए हैं। तो देख लेना बेंजीन रिंग में जितना भी कार्बन है पहले से 3 बॉन्ड बनाया हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दिए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हम तुमको बता चुके हैं सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड कहाँ पे होता है, ये सारा कुछ ऊपर में यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। अब लोन पेयर किसको कहते हैं, तो बॉन्ड बनाने के बाद में बाहर वाला सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोन पेयर, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 2 के बराबर हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन बोल देना sp, ठीक है। 3 के बराबर हो जाए तब हाइब्रिडाइजेशन बोल दोगे sp2, ठीक है। 4 के बराबर हो जाए तब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अभी हम लोग का काम इतना से हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि रिंग का जितना भी मेंबर है वो sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साइड में बेंजीन का स्ट्रक्चर को बनाते हैं, वहीं पे रफ नहीं करेंगे, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा था, 6 कार्बन का साइकिल, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो हर एक पोजीशन पे यहाँ पे हम लोग कार्बन दे देते हैं, और हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन दे देंगे। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp या फिर sp2 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाया है, तीनों 1 2 3 और 1 4, ठीक है। 4 में इस साइड डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा काउंट करते हैं, एक, तो इधर से एक सिग्मा बॉन्ड, यहां से एक सिग्मा बॉन्ड और यहां से एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा। अब इसको हम लोग क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम अलग कलर से मार्क कर रहे हैं ब्लू कलर से, इसको काउंट क्यों नहीं किए इस बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड को हम लोग क्या काउंट करते हैं, सिग्मा, और एक बॉन्ड को क्या काउंट करते हैं, पाई। तो टोटल सिग्मा यहाँ पे क्या हो गया, 3। अब बाबू कार्बन के बाहर वाला सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 4, ठीक है, ये चारों बॉन्ड बनाने के लिए खर्च कर चुका है, तो लोन पेयर कितना बचेगा, 0। मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 3 के बराबर हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या बोल देंगे, sp2। मतलब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब चेक कर लो सिमिलर कंडीशन इस कार्बन के पास में भी दिख रहा है, टोटल सिग्मा कितना दिख रहा है, 3, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, sp2 आएगा, इसका भी चेक करना, sp2 आएगा, इस कार्बन का भी चेक करोगे तो क्या आएगा, sp2, इसका भी चेक करोगे तो sp2। मतलब तीसरा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि ईच मेंबर ऑफ रिंग जो है वो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, दोनों हो जरूरी नहीं है, या तो sp हो या फिर sp2। अब यहाँ पे चेक करो हर एक मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब तीसरा क्राइटेरिया फुलफिल किया हाइब्रिडाइजेशन वाला, हाइब्रिडाइजेशन वाला। और अभी हम क्या बताए थे, अगर हाइब्रिडाइजेशन वाला क्राइटेरिया फॉलो करता है मतलब वो प्लेनर वाला क्राइटेरिया भी फॉलो करेगा, तो तीसरा क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया दोनों फॉलो कर रहा है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, ये हकल्स रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। और हकल्स रूल क्या कहता है, याद कर, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू 4n+2। और अभी हम बताए थे कि अगर ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा मतलब n का वैल्यू कुछ पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5। अगर नेगेटिव आए या फिर फ्रैक्शनल आए मतलब वो हकल्स रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि बेंजीन में काउंट करो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसके लिए तुमको पाई बॉन्ड ढूंढना पड़ेगा। पाई बॉन्ड कहां कहां पे दिखता है, देखो तो या तो डबल बॉन्ड में दिखाई देगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड में। अब चेक करो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितना जगह दिख रहा है, 3 जगह दिख रहा है, तीनों को हम सर्कल कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, टोटल डबल बॉन्ड में अगर बात करें तो एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई, मतलब डबल बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड होता है, तो 3 जगह डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड कितना है, 3। और एक पाई बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 4n+2,
ठीक है। अब ये 2 को इधर भेज दो तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4n, तो यहां से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 4, 4/4 दैट इज कितना 1। n का वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ रहा है, मतलब ये हकल्स रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। हकल्स रूल को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या है, एरोमेटिक। अब ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। तो बेंजीन बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है। अगर कोई भी कंपाउंड ये चारों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और चारों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब वो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो एरोमेटिक नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि ये पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा को सेटिस्फाई किया, हकल्स रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक और चीज हम क्या सीख रहे हैं कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए पहले ही क्राइटेरिया में बोला है कि साइक्लिक है, ठीक है। मतलब जो ओपन चेन वाला कंपाउंड होगा, स्ट्रेट चेन वाला, वो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं कोई एक नया टॉपिक के साथ में और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।